हार गया, मैं अपनी जीत भी इनकी अदा पे हार गया, मैं अपनी जीत भी इनकी अदा पे हार गया, दमदमे में दम नहीं खैर मनाओ जान की। समझ रहे हैं आप? मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनकी उम्र 80 साल थी, पूरे हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों ने उन्हें आगे किया था कि आप पावरफुल हैं, आप महलों वाले हैं, समझ रहे हैं? और उसके बाद उनको आगे करके आजादी का बिगुल फूंक दिया। जब अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया, उनके बच्चों के बल्कि उनके जवान लड़कों के सर काट के प्लेट पे सजा दिए, और अंग्रेज ने कहा दमदमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जान की। दमदमे में दम नहीं अब खैर मनाओ जान की, शमशीर झुकने लगी अब हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर ने अपने शायराना अंदाज में जवाब दिया था, गाजियों में बू रहेगी तब जब तलक जान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक जान की, तख्ते लंदन तक जाएगी शमशीर हिंदुस्तान को। और हकीकत यही है, आपने शेरे हिंदुस्तान टीपू सुल्तान का नाम सुना है? पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था, गुलाम बना लिया था अंग्रेजों ने, लेकिन मैसूर पे कभी गुलाम नहीं बना पाए थे, अपने हुकूमत का परचम नहीं गाड़ पाए थे। समझ रहे हैं? और बहुत छोटे लश्कर में टीपू सुल्तान ने बस ये समझ लीजिए सैकड़ों लोगों को लेके हजारों को खदेड़ दिया। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। और हकीकत ये है कि जब इंसान, जैसा कि उलमा ने अभी बयान किया, हकीकत ये है कि जब इंसान मायूस हो जाता है, नर्वस हो जाता है, सीरियस हो जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, तो मालूम है फिर उसमें जान नहीं रह पाती अपनी सही बात कहने की। हकीकत ये, अगर आप केवल हिस्ट्री को, जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री है उसको पढ़ लें, तो आपके अंदर एक जिंदगी पैदा होगी। और अगर आपने तारीखी इस्लाम पढ़ लिया तो फिर माशाअल्लाह। शायर ने कहा था, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हसीन लफ्जों के गुलाब चुन चुन कर लिखेंगे नाते रिसालत माआब चुन चुन कर, यकीन न हो तो तारीख उठा कर देखिए गुलाम उनके, जहां में लाए हैं क्या इंकलाब चुन चुन कर। किसको लाओगे जमाले मुस्तफा के सामने, चांद फीका है जब उनके नक्शपा के सामने, क्यों अदावत कर रहा है तेरी क्या औकात है, अच्छे अच्छे झुक रहे हैं जब रजा के सामने, अच्छे अच्छे झुक रहे हैं जब रजा के सामने। धज्जियां उस्मान सारे मुनाफिकों की उड़ गई, आ गया जब मुफ्ती आजम का फतवा सामने, आ गया जब मुफ्ती आजम का फतवा सामने। एक आदमी बोलते सुभान अल्लाह। 75 का इमरजेंसी का आपको मामला नहीं मालूम, नसबंदी का दौर नहीं मालूम। जमाना जानता है मुफ्ती आजम की हिम्मत को, बदल के रख दिया एक फतवे ने हुकूमत को। कोई भी मस्जिदों से ना करे गुस्ताखियां, वरना बुला लूंगा बरेली से मैं अपने आला हजरत को, बुला लूंगा आला मुस्तफा के सामने। चांद फीका है जब उनके नक्शपा के सामने, क्यों अदावत कर रहा है तेरी क्या औकात है, अच्छे अच्छे झुक रहे हैं जब रजा के सामने, अच्छे अच्छे झुक रहे हैं जब रजा के सामने। बस इन्हीं अशार के साथ मैं गुजारिश करूं, खतीबी जीशान आलिम नौजवान उलमाए अहले सुन्नत रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना इकरामुल हक कादरी साहब से कि वो माइक पर आए। उनके आने से कब इतना ही कहूंगा, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गिरा सिग्नल, बजी सीटी, अब इंजन आने वाला है, हमें थी आरजू जिसकी वो शहे फन आने वाला है। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का